असल बात है कि जमीन का सर्वे शुरू हो गया है और तेजस्वी यादव के लिए ये परेशानी का सबब बन गया है। जेडीयू ने तगड़ा हमला बोला है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। चाहे जातीय जनगणना का मसला हो या फिर आरक्षण का मसला, इन दोनों ही मसलों पर सरकार को सीधे सीधे तेजस्वी यादव घेर रहे हैं। इन दिनों लगातार घेराबंदी चल रही है उनकी, और ऐसे में अब बड़ा बयान जेडीयू की तरफ से आया है। दरअसल तेजस्वी के बयानों से जेडीयू सरकार असहज नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी बड़ा हमला बोला था। बिहार के डीजीपी की छुट्टी हो गई, बिहार के डीजीपी सीआईएसएफ के डीजी बन गए, और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने फिर बड़ा हमला बोला था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में बिहार में खेल चल रहा है, और ये डीजीपी की ट्रांसफर से भी पता चल गया। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव तो हमला बोल ही रहे हैं जाति जनगणना के मसले पर। अब वो सड़क पर भी उतरने जा रहे हैं और जोरदार प्रदर्शन होने वाला है। साथ ही साथ जो आरक्षण में कोटे में कोटा का जो मसला था, उस मसले पर और जातीय जनगणना की मांग को लेकर तेजस्वी सड़क पर उतरेंगे। वैसे स्थिति में अब सीधे सीधे वो सरकार को घेरने वाले हैं, और इसके पहले जेडीयू ने उन्हें घेरने की कोशिश की है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए, सुन लीजिए। आप लोग या तो स्पेस दे रहे हैं या नहीं लग रहा कि आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर अगर बिहार विधानसभा चुनाव में आया तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए सरदर्द होगा। राजनीति के कोरोना काल से तेजस्वी यादव ने बाहर निकलने का वायदा किया कि 1 सितंबर को हम प्रकट होंगे। विधानसभा में नजर नहीं आए। जाति सर्वे हमने करा करके देश में मानक स्थापित कर दिया। तेजस्वी यादव जी, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, जाति सर्वे हो चुका है। धरना का समय तय करिए, हम भी चलने को तैयार हैं। चलिए मिल करके कहेंगे रिपोर्ट प्रकाशित करो। पश्चिम बंगाल में आपके सहयोगी की सरकार है, झारखंड में सरकार है, केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होगा, यह तो एक विमर्श का विषय है। लेकिन राज्य सरकार को भी नीतीश कुमार जी ने बता दिया कि आपको अधिकार प्राप्त है, तो गैर भाजपा शासित प्रदेश में जाति सर्वे कैसे होगा, कब होगा, और उसकी मुहिम के आप हिस्सेदार बनिएगा कि नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिए। और साथ ही साथ 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आपके बयान का हमने प्रतीक्षा नहीं किया, आपके अनुरोध का नहीं किया। राज्य सरकार ने केंद्र को भेज दिया। परेशानी दूसरी बात को लेकर के है कि जमीन सर्वे का काम शुरू हो रहा है, खुलासा बड़ा होने वाला है। जो बेनामी संपत्ति है, जिसका म्यूटेशन नहीं हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ, वैसी संपत्ति जब चिन्हित होगी तो पेट में दर्द हो रहा है, तो आप जाति आरक्षण को आप मुद्दा बनाइएगा। यह मुद्दा चलना नहीं है, क्योंकि आरक्षण के संदर्भ नीतीश कुमार जी ने जो काम कर दिया, वह एक ऐसा मील का पत्थर हुआ है कि वह आपके न पिताजी कर पाए, न आप सोच भी सकते हैं। 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं? उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। राज्य सरकार को अनुरोध करने का अधिकार है, हमने तुरंत कर दिया, गैर देर किए। लेकिन मूल विषय है जमीन सर्वे वाला परेशानी है, उसके चलते ही परेशान है कि अब क्या होगा। जो दान में जमीन मिला, अब उस जमीन का कागज दिखाइए। कागज तो दिखाना पड़ेगा कि दान में आपको क्यों मिला, जमीन किसने दिया दान में। ये सब सीलिंग एक्ट है। सीलिंग एक्ट में 15 एकड़ जमीन रखना है, तो उससे ज्यादा जमीन रखे हुए हैं। इस सब झंझट के चलते मुद्दे को बदलना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा तो सरजमी पर वही है। आपने दावा करे तो बोली लगी तो पैसा जमा हुआ। वो तो खनन मंत्री उनके रहे हैं ना, उनको नीलामी की प्रक्रिया की जानकारी होगी, माइनिंग की जानकारी होगी। तो नीलामी किसने लिया, कृपा करके बताइए तेजस्वी यादव जी। मुद्दे को भटकाइए नहीं, केवल सर्वनाम में नहीं संज्ञा में आइए। अरे डीपीएस में पढ़े तो नाउन में बोलिए।
नाम बोलिए कि इस पदाधिकारी का पोस्टिंग हुआ है इतने पैसा लेकर करके, और इस पदाधिकारी ने पैसा लिया, और उसके विभाग के सामने चलिए, फेसबुक लाइव करिए, हम सामने खड़े रहेंगे आपके। बोले जग जाहिर है। जग जाहिर होने से होगा, ऐसा तो जग जाहिर ही है। अब लालू जी ज्योतिष हैं, 31 तारीख को तो केंद्र सरकार गिर जाना है, 31 अगस्त तक ने डेडलाइन उनका है कि 31 अगस्त तक केंद्र सरकार गिर जाएगी। तो लालू जी ज्योतिष शास्त्र से वो बता रहे हैं, तो बताइए नाम बताने में डर काहे ले रहे हैं? डर किस बात का? आपको इतना सिक्योरिटी आपको है, आपकी माँ को है, आपके पिताजी का है, सबका सिक्योरिटी है, तो आपको खतरा किस बात का है? नाम लीजिए, एक बार हिम्मत करिए, नौजवान है कि नाम लीजिए कि फला पदाधिकारी ने लिया और फला पदाधिकारी का पोस्टिंग हुआ, जरा बताइए। और अगर बता दीजिएगा, मैं चुनौती दे रहा हूं तेजस्वी यादव आपको, 48 घंटे के अंदर उस पदाधिकारी को नाप देंगे, 48 घंटा के अंदर। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। कह रहे हैं कि मामला ये नहीं है, मामला जातीय जनगणना का नहीं है, मामला जमीन के सर्वे का है, और तेजस्वी यादव इसी से डरे हुए हैं। दरअसल जमीन का सर्वे होने जा रहा है और उसमें तमाम चीजें खुल जाएंगी। तेजस्वी यादव जो इतने जमीन के मालिक हैं, उनकी सारी पोल खुल जाएगी जब जमीन का सर्वे होगा। तो जमीनी हकीकत यह है, बता रही है जेडीयू। और साथ ही साथ नीरज कुमार ने इस मामले में भी सफाई दी, जिस तरह से तेजस्वी यादव हमलावर थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, तो नीरज कुमार ने उन्हें चुनौती दे दी और कहा कि आप सबूत के साथ अधिकारी का नाम सामने लाइए, हम जांच कराएंगे और उस अधिकारी को 24 घंटे के अंदर नाप देंगे। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू की तरफ से भी आक्रामक रवैया अपनाया गया है, तेजस्वी को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की गई है। लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। सियासत है, और अब सियासत में तेजस्वी आक्रामक तौर पर सड़क पर उतरकर सियासत करने जा रहे हैं, सीधे सीधे सरकार पर हमलावर होने जा रहे हैं। और उसके पहले जेडीयू ने कोशिश की है कि तेजस्वी के हमले को भोथरा किया जाए, यानी धार जो है उसकी कुंद की जाए। लेकिन अब क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।